हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है पहला दिन कैनिंग से सुंदरवन जाने के लिए दोस्तों। तो हम लोग सारे पहुंच चुके थे कैनिंग स्टेशन, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। और फिर हमारे यहाँ से जो ट्रैवल एजेंसी थे उन्होंने हमें कैनिंग से सुंदरवन के पोर्ट तक जाने के लिए ऑटो करवा दिया था उन्होंने, जो कि मेरे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। तो हम लोग जल्दी से पैकेज के अकॉर्डिंगली हम लोग बैठ गए थे ऑटो में और हम लोग निकल पड़े थे सुंदरवन पोर्ट की ओर। तो हमें रास्ते में बहुत बड़े ब्रिज मिले जिससे गंगा नदी पार हो रही थी दोस्तों। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और इसी तरह हम लोग इंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। चलिए आइए आपको भी दिखाता हूँ कि रोड जो है वो काफ़ी सुंदर था इधर का। और बताना चाहूँगा ये कम से कम 17 किलोमीटर था कैनिंग स्टेशन से। और आखिरकार हम लोग पहुँच चुके थे पोर्ट। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पोर्ट का व्यू दोस्तों। दोस्तों ये जो बोट्स आप देख रहे थे ये ही सारे बोट्स अवेलेबल थे ट्रैवल एजेंसी द्वारा। हमारे भी बोट इसी में से एक है जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं आज। तो चलिए आइए मैं आपको बोट का एक बार व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा बोट का एंट्रेंस दोस्तों, जिसमें आपको नीचे की ओर जब आप जाओगे तो आपको अंदर में छोटे छोटे बेड्स मिलेंगे जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं आराम से। दूर से कभी भी अगर आप आते हैं ट्रैवल करके तो आपका बॉडी बहुत टायर्ड हो जाता है, तो आप आके आराम से इसमें रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के 3-4 लगातार बेड मिलते हैं आपको रेस्ट करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, बेड जो है बहुत सुंदर है, इसके ऊपर कवर भी लगा हुआ है। एंड इसी के आगे साइड में जो है ये बोट का इंजन था और आगे उसके किचन बना हुआ था। मेरा जो बेबी है आकर बहुत खुश हो गया था बोट पे, क्योंकि उसे बेड मिल गया था। उसे लगा कि हम लोग घर आ गए और वो कूदने लगा था दोस्तों। तो चलिए ये रहा बेड। अब आपको मैं बोट के अपर साइड ले चलता हूँ, जहाँ अपर साइड में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों। दोस्तों बोट के अपर साइड जब आप आते हो तो सबसे पहले फ्रंट में आपको एक सिटिंग एरिया मिल जाता है, जो कि सामने का पूरा नज़ारा आपको दिखाएगा क्लियरली। एंड उसके बाद फिर बोट का जो पायलट है वो वहाँ पे बैठता है ड्राइविंग के लिए, और किनारे किनारे आपको चेयर लगा दिया गया है ताकि आराम से आप लोग बैठकर साइड का पूरा व्यू आप देख सकते हो। ये देखिए जैसे कि साइड अरेंजमेंट किया गया है चेयर्स का। एंड इन सब के पीछे एक टेबल अरेंजमेंट किया गया है जिस पे कि खाना सर्व होगा, और उसके पीछे टंकी दिया गया है ताकि आप हाथ वगैरह मुंह वगैरह धो सको। उसमें पानी का अरेंजमेंट किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि बोट के सबसे फ्रंट साइड में ही टॉयलेट और बाथरूम का भी अवेलेबिलिटी किया गया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जब आप ट्रैवल करते हैं नाव में। तो आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों यहाँ से आपको नदी का जो नज़ारा है इतना सुंदर दिखेगा कि आपका एकदम मन खुश हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये चारों ओर का नदी का नज़ारा, चारों ओर नदी और पानी है, और साइड में आपका किनारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, और चारों ओर बोटें भी है तो और अच्छा लग रहा है दोस्तों इतने में समय हो गया था वेलकम ड्रिंक और नाश्ते का। तो वेलकम ड्रिंक में हमें मिली थी एक स्लाइस, और नाश्ते में मिला था पूड़ी आलू दम एंड एक मीठा। तो दोस्तों ये सब करने के बाद हम लोग हो गए थे टाइट, और मेरा बेबी भी हो गया था एकदम फुल टाइट। वो रेडी हो गया था खेलने के लिए, तो वो अपने फ्रेंड के साथ शुरू हो गया था खेलने के लिए। अब दोस्तों समय हो चुका था हमारे राइड स्टार्ट होने का, तो हमारी जो बोट है वो भी निकल पड़ी थी, और अब हम लोग बढ़ रहे थे आगे सुंदरबन की ओर। तो बाय बाय कैनी, अब हम लोग निकलते हैं सुंदरबन की ओर, जहाँ हमें ढेर सारा एंजॉय करना था दोस्तों। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही थी बहुत ही ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा था, क्योंकि बोट के आगे का नज़ारा इतना सुंदर था, इतना बड़ा गंगा नदी और उसके दोनों किनारों पे जंगल। ये देखते ही एकदम मन उतावला हो जा रहा था कि क्या हो सकता है आगे, कैसा होगा आगे। और मन में तो सिर्फ एक ही चाह थी कि सुंदरबन के बाग देखने को मिल जाए, जो कि यहाँ बहुत फेमस था। साथ ही साथ जो मौसम था वो भी हमारे साथ ही था, क्योंकि वो हमारा साथ दे रहा था। वेदर भी थोड़ा सा नरम ठंडा हो चुका था, जिस वजह से हम लोग को बहुत मज़ा आने लगा था।
दोस्तों सुंदरबन एक्चुअल में आने का सही समय होता है आपका बरसात और ठंडा के समय, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है बाकी नॉर्मल दिनों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी आपको फील हो सकता है, जिस वजह से अभी हम लोग जो आए हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट बरसात का मौसम होने की वजह से हल्का हल्का बादल आ गया था और इस वजह से ये व्यू और नज़ारा बहुत सुंदर होने लगा था। तो चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं कि आगे नज़ारा और कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। दोस्तों तो आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन था रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगलो, जिसे हैमिल्टन बंगलो भी कहा जाता है। तो चलिए आइए आपको मैं इसका टूर दिखाता हूँ। ये रहा हैमिल्टन बंगलो का एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे इंटर करते ही यहाँ पे टोपियों का शॉप लगा हुआ था। बहुत ही अच्छे अच्छे टोपियाँ यहाँ हैट थी यहाँ पे, जो कि आप ले सकते हैं गर्मी के दिनों में, ताकि थोड़ा सा छाँव लगे आपको भी। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक फाउंटेन है, साथ ही यहाँ बड़ा सा एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत ब्यूटीफुल सा स्टैचू बना हुआ है। और इसके बाद इसके आगे ही है इनका बंगलो। तो चलिए आइए आपको मैं बंगलो का टूर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इस बंगलों के अंदर में जो पेड़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हुए थे, इसमें फल भी लगे हुए थे। ये देखिए, ये आपका सुपारी का पेड़ है दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे सुपारी लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस बंगलों के बैक साइड एरिया में एक बड़ा सा तालाब भी था, और इस तालाब के किनारे भी बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ सामने आपके जामुन गिरे हुए हैं, और ऊपर जामुन के पेड़ भी है। साथ ही साथ यहाँ पाइन के भी पेड़ है दोस्तों, जबकि मैंने सुना था कि पाइन्स के पेड़ हमेशा जो होते हैं वो ठंडे इलाकों में ही होते हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम इस इलाके में देखा, तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक थोड़ा सा इसका भी प्रूफ लेते हुए चलूँ साथ में, कि मैंने यहाँ क्या क्या देखा। तो चलिए आइए आगे की शहर आपको दिखाता हूँ दोस्तों।
से विज़िट होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए और हमारी बोट चल पड़ी थी और मौसम और भी सुहाना हो चुका था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए आइए मैं आपके सेकंड डेस्टिनेशन को आपको दिखाता हूं दोस्तों, तब तक आप इस व्यू का आनंद लीजिए। दोस्तों तो ट्रैवल करते करते हो गया था समय लंच का। तो आज के डेट में जो लंच में हमें मिला था उसमें डिश में था सबसे पहला राइस, आलू झुरझुरी भाजा और नींबू। साथ ही साथ हमें मिल गया था आलू कुमड़ा और चिंगड़ी की सब्ज़ी और फ़िश करी। ये जो फ़िश करी थी ये कातला मछली की फ़िश करी थी दोस्तों। और उसके बाद ये सब स्टार्ट करने के बाद साथ साथ मेनू में हमें मिल गया था गोल्दा चिंगड़ी। ये मलाई चिंगड़ी हमें बना के दिया गया था 2 पीस। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी और ग्रेवीदार लग रही है दोस्तों। तो मैंने इस लंच को बहुत ही इंजॉय से मज़े से खाया और उसके बाद फिर आगे की जर्नी में तय करने लगा। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे आगे के ब्लॉग में भी इंजॉय कीजिए और प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के व्यू के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज़रूर सुंदर बन जाइए। लेकिन हाँ, सुंदर बन जाने से पहले कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए दोस्तों। चलिए आइए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars. दोस्तों तो फिर हम लोग ट्रैवल करते हुए आ गए थे अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे जो था सोजनाखली सुंदरबन टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर्स और बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आने के बाद जब हम लोगों ने इधर उधर पूछताछ की तो पता चला टाइगर तो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, जो कि जंगल में छोड़ दिए गए हैं सारे। बट और भी बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने यहाँ मिल सकते हैं। लाइक आपको टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे और फिर घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे, केकड़ास देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्रेंस में आपको टाइगर का एक स्टैचू देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके बाद आगे क्या क्या दिखता है वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ अपने वीडियो पे।
दोस्तों तो हमारा यहाँ पे घूमना हो चुका था कंप्लीट। अब हम लोग निकल चुके थे अपने नेक्स्ट लास्ट डेस्टिनेशन जो कि था होम स्टे। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप कभी भी ट्रैवल के लिए निकले तो ज़रूर ग्रुप में निकले, क्योंकि ग्रुप में जब आप निकलते हो ना तो ही आप उस सफ़र का एंजॉय ले पाते हो। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो पाती है, आपस में एंजॉय कर पाते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस तरह के टूर के लिए निकले तो ग्रुपिंग करके निकले, ताकि आगे सफ़र का मज़ा आप अच्छे से ले सकें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जमशेदपुर से कोलकाता तक आना चाहते हो इस ट्रिप के लिए, तो काइंडली ट्रेन की जो शेड्यूल है वो कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इधर की जितनी सारी ट्रेन्स है वो सारे अनशेड्यूल चलते हैं, ना ही इनकी टाइमली कंफर्म होती है। तो काइंडली इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी अगर आप टूर एंड ट्रैवल्स पैकेज लेते हो तो उन टूर एंड ट्रैवल पैकेज में सारा चीज़ जो डिटेल्स आपको भेजा जाता है उसे भी ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके होते हैं दोस्तों। तो हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार पहुँच जाते हैं पोखरा। इस जगह पे हमारा होटल किया गया था दोस्तों, और ये रहा मेरा होटल का रूम जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। अब चलिए मैं आपको होटल का रूम का एक विज़िट दे देता हूँ। हमारे जो होटल था उसका नाम था अपन जन रिज़ॉर्ट। तो ये रहा इस होटल का पूरा एरिया, इस तरह का दिखता है दोस्तों होटल। अब चलिए रूम का दिखा देता हूँ। सबसे पहले रूम में जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ 2 डबल बेड लगे होते हैं दोस्तों। सामने एक टेबल होती है जिस पे आप सामान रख सकते हैं अपना, और एक कॉर्नर में वॉश बेसिन होता है दोस्तों। मेरा बेबी पहुँचते साथ यहाँ पे नंगू पंगू हो चुका था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट आकर यहाँ AC चालू कर लिया था, और रूम में थे 2 पंखे, तो दोनों मैंने ऑन कर लिया था दोस्तों। अब चलिए मैं आपको बाथरूम का भी टूर दे देता हूँ दोस्तों, जब बाथरूम में आप इंटर करेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले इंग्लिश कमोड मिल जाती है। ऊपर आपको लगा रहता है गीज़र, शावर और नल वगैरह भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको बाल्टी एंड मग की भी अवेलेबिलिटी दी गई है, और एक कॉर्नर में आपको कपड़े टांगने की भी सुविधाएं दी गई है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत बेस्ट था। साथ ही साथ इतने समय में हो चुकी थी समय स्नैक्स की, तो शाम को स्नैक्स आ गया था दोस्तों, चिकन पकौड़ा और कॉफ़ी। इसे एंजॉय करते हुए हम लोग रेस्ट करने लगे, एंड रेस्ट करने के बाद फिर शाम में उठ चुके थे, और सामने की लोकल मार्केट घूमने के लिए मैं, मेरा बेबी और मेरी वाइफ रेडी हो चुके थे। तो सबसे पहले जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ मिल जाता है गोलगप्पे। तो मेरी वाइफ इससे कैसे दूर रह सकती थी, तो सबसे पहले हमारी वाइफ ने जल्दी से यहाँ के गोलगप्पे टेस्ट कर लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का लोकल मार्केट, जो कि रात के टाइम पे बहुत ही चकमक करता है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप ले जा सकते हैं अपने घर के सजावट के लिए, साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar, keep it going. दोस्तों मार्केट ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने रूम पे, जहां पे वहाँ का लोकल डांस वगैरह चालू हो चुका था हमारे वेलकम के लिए। तो चलिए आइए आपको यहाँ का लोकल डांस दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड डे की जो टूर होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों तो आज का दिन इन सब चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छा गुजरा, और साथ ही साथ इतने में हो गया था डिनर का समय। तो हम लोग निकल पड़े थे अपने डिनर के लिए। तो आज के डिनर में जो मेनू था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के दिन था राइस,
और साथ ही साथ मटन करी। तो चलिए मैं आपको डिनर की डिश दिखा देता हूँ और हम लोग इस तरह डिनर को एंजॉय करते हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छे से पार करने के बाद हम लोग अपने रूम पे जाकर रेस्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।